नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्थिति बड़ा विकट है इंडिया गठबंधन का। किस दिन है, कब टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि सबों एक दूसरे पर अविश्वास की गहरी खाई है। ममता कांग्रेस से विश्वास नहीं करते हैं। बहुत पटने और पटाने की बात की गई, क्योंकि ममता भी कांग्रेस से निकली हुई एक नेत्री है जिसका बहुत बड़ा अस्तित्व वर्तमान काल में है। 42 सदस्य पश्चिम बंगाल में लोकसभा के हैं और ममता बनर्जी उस राज्य की मुख्यमंत्री है और 2/3 बहुमत से वहाँ वह मुख्यमंत्री है और उनका अपना एक बहुत विकट जनाधार है। विकट से मतलब भयंकर जनाधार है, जिसके चलते इस बार उनको 2/3 सीट मिला था। तो अगर नीतीश कुमार को बढ़ाया जाता है, जो कि लगभग 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये कभी अपने दम पर मुख्यमंत्री का पद हासिल नहीं कर सके। हमेशा बैसाखी की राजनीति के बदौलत कूद कर इधर आ गए तो फिर मुख्यमंत्री, कूद के उधर आ गए फिर मुख्यमंत्री। ये कूदन लाल हो गए हैं। जब मन आता है कूद जाते हैं, बजरंग बली अपने को समझते हैं। तो ये स्थिति है। तो बजरंग बली ऐसा जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है, अविश्वासों का पूरा भरा हुआ घड़ा है नीतीश का। तो यह बात सत्य है कि इंडिया घटक को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबों के यहाँ जाना, सबको एक रूप कहना और दबी जुबान से यह भी कह देना कि हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि हम कुछ बने, लेकिन यह अपेक्षा हमेशा रहा कि हम नहीं बोले, लेकिन हमारे घटक दल के लोग बोले कि नीतीश कुमार काफ़ी योग्य हैं, अनुभवी हैं, इसलिए यह प्रधानमंत्री के अच्छे दावेदार हैं। अच्छे दावेदार तो हैं और अच्छे दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इन पर किसी का विश्वास नहीं है। इन पर कभी भी, चूँकि इतने बारी पलटी मारे हैं, इनके पलटी मारने की कहानी विचित्र है। आप देखिए कि फर्स्ट टाइम अगर देखें तो ये जनता पार्टी में थे 77 में, फिर लोकदल में आगे पलटी मार लाल, तो फिर लोकदल से आए, फिर तो जनता दल में आ गए, तो फिर जनता दल से 94 में पलटी मार दिया लालू प्रसाद यादव से हट के, तो समता पार्टी हो गया। फिर समता पार्टी से बात कह दें तो फिर जनता दल यू हो गया। यह तो पार्टी बदलने की बात हो गई। फिर गच्चा देने के बाद फिर उस समय लालू प्रसाद के था, उनको गच्चा दिया इन्होंने। फिर जो है सो जॉर्ज फर्नांडिस को गच्चा दिया, फिर शरद यादव को इन्होंने गच्चा दिया। गच्चा देने का इनका एक फेरिस्त है, लेकिन है क्या कि लव कुश के नाम पर यह अपना जनाधार बनाए हुए थे। लेकिन वह एक समय था जब पिछड़ी जाति के नाम पर लालू प्रसाद राज करते थे, लेकिन फिर समय ने करवट लिया। उसी में से एक शाखा निकला जो अपने को लव कुश कह के नीतीश कुमार के नाम पर भी राज किया। दोनों मिला के जो अपने को कभी कोई बड़े भाई, कभी कोई छोटे भाई और कभी कोई कट्टर दुश्मन कहते हैं, तो वो दोनों मिला के लगभग अब 35 बरस के आसपास आ गए हैं। चूँकि 90 से ये पिछड़ी जाति के सीधा राज है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और फिर 3 टर्म पति पत्नी के साथ, और फिर इनका 3-4 टर्म हो गया इनका। तो इस प्रकार से देखेंगे, लेकिन राज्य की कोई दिशा और दशा नहीं बदली, वो बात छोड़ दें। लेकिन इसके बाद फिर देखें पलटी मार लाल क्या किएगा भाजपा में, तो फिर जो है सो पलटी मारे 13 में राजद में, फिर जो है सो पलटी मार दिए 17 में, तो फिर आगे भाजपा में, फिर 22 में पलटी मार दिए तो चले गए राजद में, और फिर पलटी मारन के जो है सो पलटी मारन दशा बना हुआ। ग्रह दशा नक्षत्र बिल्कुल तैयार है, किस रेखा में नीतीश कुमार हैं और कौन सा इनका रेखा बना दिया है या किस रेखा में जन्म है कोई जानता नहीं, लेकिन पलटी मारने में इनकी महारत हासिल है। इसीलिए जो घटक दल है, तो जो घटक दल में आपका आप पार्टी आ जाता है,
आपका महाराष्ट्र से भी शरद पवार जी की पार्टी है, यह पार्टी है। तो ये सब मिल के एक राय किया भीतर से कि ये पलटी मारन जी को जो पलटी मार देगा कब कोई ठिकाना नहीं है, पलटी और घोलटी दोनों ये मारते हैं। तो ये है, तो इसलिए इनको यह ठीक नहीं होगा कि प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाया जाए। तो उन लोगों ने अपने स्थिति को देखते हुए कि अपने राज्य में भी कुछ लाभ मिले, तो दलित कार्ड खेलते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और चाहे कांग्रेस के रबर स्टंप जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो, वो अगर प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बन जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा उत्तम होगा। लेकिन यह तो किसी ने बात बढ़ा दिया, बात बढ़ी चली भी, लेकिन खड़गे ने बड़ी चालाकी से कहा कि नहीं, पहले हम जीत के तो आवे, हम जीत ही नहीं पाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे। तो इसीलिए यह स्थिति है कि पहले जीतो फिर प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बने। एक बैठक उस पर चली गई, बैठकों का दौर सिलसिला चलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार का जो आशा था, आकांक्षा था, उस पर हमेशा से पानी फिरता जा रहा है। अब नीतीश कुमार का आशा अंतिम चरण में, और कांग्रेस भी बड़ी चालाकी से इनके आशा का लटका कर रखना चाह रही है कि लटके रहे, झटके रहे, ताकि ये हम में सट के रहे, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो इस ख्याल से कांग्रेस भी बड़ी चालाकी से इनको अपने पास रखना चाह रही है ताकि ये भागने न पाए, और आश्वासन दे रहा है। परसों कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे ने किया, तो जब प्रेस वाला ने यह पूछा कि नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे क्या, तो खड़गे ने साफ साफ कहा कि यह ठीक वैसे ही है जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में सवाल पूछते हैं। यह केबीसी के सवाल के जैसा 1 करोड़ का सवाल आप पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। देखें, जब मिल जाएगा जवाब आप लोग को जरूर उत्तर दे दिया जाएगा। मतलब ये कि जो खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसी स्थिति में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। घटक दल में एक बड़ी विडम्बना यह है कि आजकल सनातनी बात भी बहुत जोर से चल रहा है, राम मंदिर आंदोलन चल रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास 22 जनवरी को होने वाला है। लेकिन बीच बीच में जो अपने को सनातनी नहीं मानते हैं, तमिलनाडु के पार्टी जो है डीएमके और स्टालिन, उनके पुत्र और अगल बगल के लोग, उसमें यह बात कह देते हैं कि ऐसा है कि वो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ वक्तव्य देना, भगवान को के बारे में नाप साफ बोलना। तो जब ऐसी स्थिति लोग बोल देते हैं तो उससे बड़ा भयावह स्थिति, चूँकि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ एक प्रदेश है, जिसकी भाषा, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पोशाक, सज्जा, चाल ढाल, हर कहा जाता है कि कुछ किलोमीटर पर यहाँ बदल जाता है। तो बदल जाता है, इस ख्याल से वहाँ के लोगों को कुछ सूट करता है, क्योंकि वातावरण और जलवायु भी अलग अलग है। तो इस ख्याल से आप देखेंगे तो मद्रास के लोग ज़्यादा श्यामले होते हैं, इधर के लोग दूसरे तरफ से होते हैं, कश्मीर के लोग ज़्यादा वाइट होते हैं। तो ये जलवायु, वातावरण और खान पान का प्रभाव सिर्फ रंग पर भी नहीं है, उनके विचार पर भी, उनके सोच पर, उनके मन मस्तिष्क पर, उसके शिक्षा दीक्षा पर है। तो यह जो इतनी बड़ा मतलब ये है, तो उस ख्याल से राजनीति में भी वो परिलक्षित होते रहते। सभी लोग अपने क्षेत्र के सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं, और उसी हिसाब से सेट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है। कई जगह तो बहुत सुगमता से हो जाएगा, लेकिन जिस कदर ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी ने बात कहा, अभी जो घटना हुई रेड करने के बाद, तो वह तो किसी भी गठबंधन के लिए सही बात नहीं कहा जा सकता है। अगर ममता बनर्जी अगर संकल्पित महिला हो तो वह गठबंधन न करे तो बेहतर है। इसीलिए कि एक तरफ उनके सबसे शीर्ष नेता, लोकसभा में के नेता प्रतिपक्ष भी उनको अधीर रंजन चौधरी को कह सकते हैं, जो है नहीं, तो बावजूद वह व्यक्ति ममता बनर्जी के लिए अगर खरी खरी बात कहे और फिर कहे कि वह गुंडों की पार्टी है, और किस प्रकार से, जब इतना अपभ्रंशजनक बात कहे तो उसके साथ समझौता किस प्रकार से हो सकता है। यह भी संभावना बने कि ममता अंतिम क्षण तक वार्ता करके समझौता न भी करे। और फिर ममता का कष्ट यह भी है कि उनका जो वोट है वो वामपंथ के विरोध में है।
जब वामपंथ को विरोध करते हैं तो उनको सीट आती है, और कांग्रेस का वामपंथ का थोड़ा मिली भगत है। और इसी क्रम में नीतीश कुमार भी अभी 17 तारीख को ज्योति बसु का जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ से वामपंथ को जगाने के लिए जा रहे हैं। वो कार्यक्रम तो इसे ज्योति बसु के नाम पर है, लेकिन वह वास्तव में कार्यक्रम जो है वह लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। तो ये सब स्थिति है, इसलिए सबसे विकट स्थिति जो है गठबंधन का वह आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर दूसरे जगह भी है, जैसे कि आप पार्टी का दिल्ली का खेला है, फिर अब पंजाब भी उसमें उलझ के रह गया है। फिर आपका आप पार्टी आज के दिन में 14% वोट लेके गुजरात में भी अपना सीट शेयरिंग मांगे। तो गुजरात का उतना विकट नहीं है, लेकिन पंजाब और नई दिल्ली ये दोनों जगह बड़ा विषम स्थिति है। और फिर एक यह भी बात है कि कांग्रेस जिस मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को हटाकर आप पार्टी सत्ता में आई, और पानी पी पी के कुछ के कांग्रेस को गाली देके कांग्रेस को भगा के दम लिया आप पार्टी के नेता केजरीवाल। और फिर आज के दिन वो दोनों आपस में जिस कदर बार बार समझौता कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो ये भी जनता को काफ़ी नागवार गुजर रही है। तो इसके संदर्भ में भी फिर वोट बैंक का समीकरण बिल्कुल बदलेगा, और वह कहाँ जाके शिफ्ट होगा यह तो चुनाव बताएगा। ये स्थिति है। यही स्थिति थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की भी राजनीति में बड़ी टूट हो गई है। क्योंकि शरद पवार का जो था वो पार्टी टूट गया है, शिवसेना के भी दो धड़े हो गए हैं, भाजपा ने बड़ी चतुराई से वहाँ टुकड़ा कर दिया। वहाँ कांग्रेस है, इधर भाजपा, दो राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें अभी टूट नहीं है। यह वहाँ की स्थिति हो गई। अभी देखिएगा कि उड़ीसा में जो नवीन पटनायक वो अपने स्थिति में, वहाँ विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो वह स्थिति रहेगी। फिर उधर स्टैलिन हो गए। अभी जो नया तेलंगाना में जो कांग्रेस जीत गई है, तो अब देखें कि वो तेलंगाना की क्या स्थिति बनती है, तो वहाँ भी स्थिति है। अब कर्नाटक में देखेंगे तो देवगौड़ा जो है सो भाजपा के साथ सट गए हैं, तो वह भी स्थिति है। तो ये सब मिला के भारत की राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति है, क्षेत्रवाद की राजनीति है, तो जनता यह बात भी एक तरह सोच रही है कि क्षेत्रीय पार्टी अगर समाप्त हो जाए तो ये बीच बीच में जो चुनाव हो जाता है तो यह नहीं हो पाए। और जब ये टुकड़ा वाला जो ये पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी, तो उस ख्याल से अगर इनका मिल के अगर सरकार बनेगा तो जनता के मन में यह अविश्वास है या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह 5 साल सरकार दे पाएंगे, चाहे सरकार कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। ये सब स्थिति है, इसलिए गठबंधन पर तो कहें कि ग्रहण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का